आनंद जी, ये जो राजस्थान से 3 लोगों को भेजना, छत्तीसगढ़ से 2 लोग बाहर के लोगों को भेजना, उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को भेजना, उसमें तो इससे पार्टी मजबूत होती है, पार्टी कमजोर होती है। नहीं, राजस्थान के अंदर अगर मान लीजिए अगर आपको सचिन पायलट अगर अपना क्लेम कर रहे हैं, तो उनके खेमे के अगर आप 2 लोगों को अगर आप भेज देते, तो कम से कम एक जो विद्रोही यही तो लड़ाई है, हाँ। यही तो लड़ाई है पार्टी के भीतर कि अगर आप गहलोत खेमे को भेज दे तो पायलट नाराज और चुनाव में जाना है आपको, तो वो किसी तरीके से एडजस्टमेंट किया गया है। मैं इसको जस्टिफाई करने की बात नहीं, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा हूं मैं कि शायद ये स्ट्रेटजी रही हो। अशोक गहलोत भी इतने छोटे नेता नहीं है कि वो दे दे वॉक ओवर, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। ठीक है आनंद जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, इसका मतलब साफ है कि पार्टी बोल्ड स्टेप लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, रटा रटाया बहुत ही एक डरा हुआ सा कदम उठाया जा रहा। जी नहीं, मैं अब बात वो बिजली शायद कनेक्शन की दिक्कत हो गई थी, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं, इस साल एक इंपॉर्टेंट चुनाव गुजरात का है। गुजरात से आपको अगर किसी को करना था, मैं एक फिर से याद दिला दूं, अगर याद हो अहमद पटेल का पिछली बार राज्यसभा चुनाव हुआ था, वो प्रेस्टीज इशू बन गया था, वहां के सारे एमएलएस को ले जाके बेंगलोर टिकाया गया था और इधर से अमित शाह लग गए थे और अल्टीमेटली वो एक वॉर ऑफ विट्स में कहीं ना कहीं जीते थे। मतलब अमित शाह ने अहमद पटेल ने उसको मैनेज किया था। अहमद पटेल का लड़का इस समय परेशान है। अरे भाई, आप गुजरात में किसी को देते, लेकिन गुजरात में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, आपने यहां नहीं करके यूपी, जहां पे जैसा उत्कर्ष जी ने कहा 2 एमएलए 5 साल बाद इलेक्शन, 1 एमपी, जिसकी आज की स्थिति में, भाई ईमानदारी यह है कि आज की स्थिति में शायद स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और वोट की दृष्टि से भी वो 1 सीट भी बचाना मुश्किल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये कहीं से भी चुनाव को, इनके मन में कभी चुनाव है ही नहीं शायद। ये एक अपना छोटा सा क्लब बना के उस क्लब में सब लोग तुम करो ऐसे करो हम ऐसे करें, क्योंकि देखिए ये एक जो राहुल गांधी की दिक्कत थी वो प्रियंका गांधी में भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी भी जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी लेने से भगते हैं। वो जब सबसे आसान ऑप्शन ये था कि 2019 में इलेक्शन आ रहे हैं, हमने इस्तीफा दे दिया लेकिन चलाऊंगा मैं इस्तीफा दे दिया लेकिन मैं चलाऊंगा। प्रियंका गांधी को अगर इतना भाई है, आज आप 2017 से आप पॉलिटिक्स में हैं, 2019 से माफ कीजिएगा, 2019 से आप बिल्कुल ठीक से हैं, उत्तर प्रदेश संभालें, आप क्यों नहीं बन गए उत्तर प्रदेश से एमपी? आप आती हैं और बोलती वहां, आपकी एक आवाज होती, आप फिर वो नहीं चाहती हैं कि आप कोई जिम्मेदारी लें, कोई आपके ऊपर। और एक जो आप उनकी बात बार बार सुरजेवाला जी की कह रहे हैं, मुकुल वासनिक की भी तो बात करिए। महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक, उनको राजस्थान लाने की कौन सी जरूरत? भाई वो इमरान प्रतापगढ़ी को वहां ले जा, ये केवल ये मेरे हिसाब से ये टोटल पता ही नहीं है किसी को कौन क्या कर रहा है। ये जो कांग्रेस में एक जो राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि हम लोग का कनेक्ट छूट गया है, वो ग्राउंड रियलिटी का उनको दूर दूर तक कुछ अंदाज ही नहीं है। ये कितनी खराब मैसेज गया होगा। विधानसभा चुनाव है राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां आपकी सरकार है, आप आपस की लड़ाई कुछ छोड़ लीजिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि अगर पायलट और गहलोत को सामने बुला के बिठाया गया होता और कहा गया होता तुम लोग आपस में चल लो भाई, 2 आदमी 1 आदमी ले लो, कैसे नहीं सेटल होता? ये सब चीजें नहीं सेटल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है जो मतलब ऐसा लगता है कि ठीक ठाक चल रही है, उसमें आपने किसी को नहीं दिया है। मैं ये सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी की एक बड़ी कमी आज इसमें छुपती जा रही है। बीजेपी अभी तक 2 सीटें उत्तर प्रदेश की नहीं कर पाई है, बीजेपी की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस उससे बड़ी समस्या खड़ी करके बीजेपी की जो छोटी मोटी चीजें उसको कर देती हैं। मैं प्रेम कुमार साहब की एक बात से थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा का जो जब बना था और उसका जो बेसिक स्पिरिट थी, वो उस जगह के लोग आएंगे जो सीनियर होंगे, इसीलिए 30 साल उम्र भी है, यहाँ पे 25 साल है, वहां 30 साल है। वो स्पिरिट का तो कोई बात ही नहीं रह गई है। मनमोहन सिंह अगर असम से जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका हमें लगता है आज चर्चा नहीं करनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।